हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रामशरण साहू और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण का साम्य ताप। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? मिश्रण का साम्य ताप। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य पदार्थ में जो है ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके अलावा जो है गैसों में ऊष्मीय प्रसार पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, है ना। जो आप लोगों का जो पिछला क्लास था उसमें मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स जब हम लोग पिछली क्लास जो है पढ़े थे ना, इससे पहले जब मैं क्लास लिया था तो स्टूडेंट उसमें एक उदाहरण बताया था, तो उस उदाहरण को जो है शुरू से समझ लीजिए, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था तो आप लोग समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। जैसे कि ये दो खंभा है ना, ऊष्मीय प्रसार के बारे में बता रहे थे। दो खंभा के बीच में जो है जो वायर जो रहता है उसको टाइट क्यों नहीं रखा जाता है ना, ऐसा टाइट क्यों नहीं रखा जाता, बल्कि जो है उसको जो है ऐसा थोड़ा सा ढीला रखा जाता है ना। क्यों रखा जाता है ऐसा, आप लोग सोचते भी होंगे। तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न ये है कि क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे जो है जो वायर जो रहता है, तो वायर को अगर हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐसा टाइट रखेंगे तो किसी भी पदार्थ में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही जो है ताप बढ़ता है तो उसमें जो है क्या होता है, प्रसार होता है। लेकिन जब ताप जो है घटने लगता है तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है, संकुचन होता है। ओके, क्या होता है स्टूडेंट्स, संकुचन। तो यदि हम क्या करते हैं, वायर को जो है अगर जो दो खंभे हैं उनके बीच जो वायर जो लगी हुई होती है, उसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर टाइट रखेंगे ऐसा, है ना, तो जैसे ही क्या होगा, मौसम जो है ठंडा होगा या फिर क्या होगा, तापमान गिरेगा। ठीक है ना, तापमान में गिरावट आएगी तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, संकुचन होगा और वायर जो है क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, टूट सकता है। इसी कारण से जो है इनको जो है जो वायर जो रहता है उनको जो है ऐसा टाइट नहीं रख करके क्या रखा जाता है स्टूडेंट्स, ये जो है ऐसा ढीला रखा जाता है, ताकि क्या हो, जब ठंड का मौसम आए तो ये क्या हो, संकुचित हो, और संकुचित हो फिर क्या ना हो, टूटे ना। समझ में आया? क्योंकि ये ढीला रहेगा तो संकुचन होगा, टूटेगा क्या स्टूडेंट्स, नहीं टूटेगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो अब आगे हम लोग जो है टॉपिक पर डिस्कस करते हैं ना, पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स लोगों ने जो है मतलब मैसेज किया था कि सर मिश्रण का साम्य ताप जो है वो छूट गया है करके। तो ये जानबूझ करके मैं छोड़ दिया था स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो है आप लोग बोले हो, है ना, तो इस कारण से जो है मैं इस पर जो है पढ़ा देता हूँ इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ध्यान से समझिएगा, मिश्रण का साम्य ताप। ठीक है, हमारा जो टॉपिक जो है वो है मिश्रण का साम्य ताप। तो यहाँ पर जो है मिश्रण का साम्य ताप कहने का मतलब क्या है, साम्य मतलब होता है समान। ठीक है, तो जो मिश्रण बनता है वो जो है भले ही अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बना हो, है ना, लेकिन अगर वो जो पदार्थ जिनसे मिलकर के बने हैं वो उनका ताप अगर अलग अलग है, फिर भी क्या होता है, अगर हम एक मिश्रण बनाते हैं तो उनका जो ताप क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, समान हो जाता है, मतलब साम्य हो जाता है। साम्य मतलब समान। ओके स्टूडेंट्स, कैसे? जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम लोग समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक गिलास क्या ले लिए, यहाँ पर पानी ले लिए, एक गर्म पानी ले लिए, और एक गिलास जो है क्या ले लिए स्टूडेंट्स, ठंडा पानी ले लिए। अब दोनों को क्या किया, आप जो है आपस में इनको जो है मिला दिए, मिश्रण बना दिए। तो इनका ताप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनका ताप जो है मान लीजिए तीसरा किसी भी कोई भी तीसरा पात्र लेते हैं। अब उसमें क्या कर देते हैं, ये दोनों पानी को आप डाल देते हो इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये तो गर्म था पहला जो है, और ये क्या था, ठंडा था। लेकिन दोनों को जैसे ही आप मिला दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो है इनका ताप जो है समान हो जाएगा, ना ही ये जो है ठंडा रहेगा और ना ही गर्म रहेगा, बल्कि दोनों का जो है एक जो है आपको साम्य ताप क्या होगा, मिलेगा, आपस में मिश्रित होने के बाद, मिलने के बाद, मिश्रण बनने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है समझेंगे न्यूमेरिकल के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसके लिए आपको ये करना है स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपको क्या करना है ना, आपको जो है दो अलग अलग बाल्टी में क्या करना है, पानी को जो है गर्म करना है। मतलब एक में जो है गर्म पानी चाहिए और दूसरे बाल्टी में क्या चाहिए आपको, ठंडा पानी। तो जैसे कि मान लीजिए हम जो है दो बाल्टी ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो बाल्टी ले लेते हैं, एक बाल्टी क्या हो गया, ये वाला हो गया, और दूसरा बाल्टी ये हो गया। ठीक है ना, अब दोनों में हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, पानी ले लेते हैं, और पानी लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक को जो है गर्म करेंगे, तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, ये जो है ए वाला जो है इसको हम गर्म कर देते हैं, और इसको जो है क्या कर रखते हैं स्टूडेंट्स, इसको ठंडा रखते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों में से जो है एक एक लीटर क्या ले लेते हैं, एक एक लीटर पानी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं गर्म पानी और दूसरा क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ठंडा पानी। ठीक है, तो जो पहला जो पानी है, जो गर्म पानी है, इसका तापमान मान लीजिए कितना है, लगभग जो है मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है स्टूडेंट्स, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और दूसरा जो पानी है, ठंडा पानी है, वो कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है स्टूडेंट्स, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है।
अब मान लीजिए एक जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरा जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको तीसरा पात्र लेते हैं, तीसरा कोई भी बर्तन लेते हैं ना। अब उसमें क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको जो है डाल देते हैं। ओके, तीसरे पात्र में हम डाल देते हैं। अब डालने के बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो ये जो मिश्रण जो बना तीसरे पात्र में, उसका ताप कितना होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल के माध्यम से जो है निकाल करके देखेंगे कि उसका तापमान कितना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो है हम लोग देखते हैं ये जो दो, चूँकि जो है दो अलग अलग जो है हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, पानी ले रहे हैं। ओके, है ना, दो अलग अलग जो है, एक ठंडा और एक गर्म, दो अलग अलग पानी ले रहे हैं। ठीक है, तो 1-1 लीटर। ठीक है ना, एक गर्म पानी जो है 1 लीटर और दूसरा ठंडा पानी जो है 1 लीटर, दोनों को आपस में क्या किए हम लोग, मिला दिए। ठीक है, तो अब आगे चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में जो है पानी की विशिष्ट ऊष्मा को क्या मानते हैं, यहाँ पर हम एक ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, हम दोनों जो है विशिष्ट ऊष्मा को हम एक ही मानते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, पानी ही है, एक ही प्रकार के पदार्थ हैं, तो उनकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, एक होगी। इसी कारण से चूँकि मैं बताया था विशिष्ट ऊष्मा को हम एस से डिनोट करते हैं, स्पेशल, है ना। तो S1 और S2, चूँकि जो पहली जो बाल्टी है ना, जो पहली जो बाल्टी थी उनका जो है S1 था विशिष्ट ऊष्मा, और दूसरा जो दूसरी जो बाल्टी रखी उसमें जो पानी है उसकी विशिष्ट ऊष्मा S2 मानते हैं। लेकिन इसको जो हम टोटल जो है एस मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि दोनों जो है क्या है, पानी ही है। ओके, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, ओनली और ओनली एस। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो मिश्रण जो प्राप्त होता है हमको, जो तीसरी जो बाल्टी लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं एक गर्म पानी और एक ठंडा पानी, दोनों का 1-1 लीटर लेकर के। तो उसका जो ताप है ना, जो मिश्रण का जो ताप है उसको हम T मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, T। जैसे कि पहला जो था, पहले जो है T1 माने थे, T1 जो है पहला जो बाल्टी होगा, तो पहला जो, जैसे कि एक जो गर्म पानी लिए हैं उसका जो है मान लीजिए प्रारंभिक ताप कितना था, T1 था, और दूसरा जो हम लोग लिए थे उसका तापमान कितना था, T2 था। लेकिन जब हम दोनों को मिश्रित कर देते हैं तो जो तापमान हमको प्राप्त होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, T। ओनली और ओनली क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, T। ओके, समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है जो वस्तु है ना, तो उस वस्तु के द्वारा जो है ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा, इसको जो है सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो ये जो है, ये जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि गर्म वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर M1 इंटू S1 इंटू ताप में कमी। ये कहाँ से आया, तो स्टूडेंट्स हम लोग इससे पहले पढ़े थे, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार बता देता हूँ फिर से, है ना। तो जब हम क्या पढ़ रहे थे, हम जो है ताप में वृद्धि पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि वस्तु द्वारा, यहाँ पर देखिए, वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहला तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, M पर, है ना, और दूसरा जो है वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन पर निर्भर करता है, और तीसरा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। ओके स्टूडेंट्स, और इस आधार पर हम लोगों ने जो है यहाँ पर सूत्र प्राप्त किया था ऊष्मा, है ना, किसी वस्तु के द्वारा ली गई अथवा दी गई ऊष्मा जो है उसका सूत्र क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, Q इक्वल टू M इंटू एस इंटू डेल टी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर वस्तु के द्वारा दी गई अथवा ली गई ऊष्मा को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो जो गर्म वस्तु द्वारा जो दी गई ऊष्मा है, चूँकि वो गर्म वस्तु है, एक जो पानी था वो गर्म था, है ना, गर्म था, तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा क्या होगा, तो M1 इंटू S1 इंटू ताप में कमी। ठीक है ना, तो हम लोग देखे थे M1 क्या है, यहाँ पर M1 जो है स्टूडेंट्स, उसका जो है जो 1 लीटर हम क्या लिए हैं, गर्म पानी लिए हैं ना। ठीक है, तो गर्म पानी लिए हैं, उसका क्या है, द्रव्यमान है। ओके, M1। S1 क्या है यहाँ पर, ये जो है विशिष्ट ऊष्मा है S1। समझ में आ रहा है ना। अब ये जो है उसके बाद क्या है, ताप में कमी है। कहाँ से आया, ये सूत्र के द्वारा। ठीक है ना, कि वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अभी जो पिछला मैं दिखाया था सूत्र कहाँ से आया। ओके, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पर M1 क्या है, गर्म पानी का द्रव्यमान है ना, और T1 क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, है ना, और S1 जो है क्या है यहाँ पर S1 जो है विशिष्ट ऊष्मा है गर्म पानी का। ठीक है ना, अब उसके बाद जो है तापमान में कमी हुई है। क्यों तापमान में कमी हुई है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन को है ना, सूत्र के अनुसार तापमान में परिवर्तन को दर्शाना है, तो स्टूडेंट्स तापमान में कमी होगी। क्यों, क्योंकि कोई गर्म वस्तु है, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी ठंडे वस्तु के मतलब उसके जो है संपर्क में ला रहे हैं, मिश्रण बना रहे हैं, तो ऊष्मा हमेशा जो है गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर क्या होगी, प्रवाहित होगी, है ना। समझ में पा रहे हो ना। तो क्या होगा, जो गर्म वस्तु जो होगा उसका तापमान में क्या होगी, उसकी तापमान में जो है उसके तापमान में कमी होगी।
ओके, इसी कारण से यहाँ पर तापमान में कमी लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए यहाँ पर समझिए। अब आगे जो है यहाँ पर m1 इंटू S1 ये तो हो गया। अब ये T1 माइनस टी ये कहाँ से आया है ना, तो समझ लीजिए ये तापमान में कमी को दर्शा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो वस्तु जो थी वो गर्म थी, और गर्म वस्तु का तापमान कितना था स्टूडेंट्स, ये था, ये गर्म वस्तु का तापमान जो था वो T1 था। क्या था? T1। अब चूंकि जैसे ही मिश्रण बनता है तो हम लोग मिश्रण का तापमान यहाँ से हम लोग लिए हैं कि मिश्रण का जो तापमान था उसको हम क्या मान लिए हैं? टी मान लिए हैं ना स्टूडेंट्स। तो अगर तापमान में कमी हो रही है तो अभी अधिकतम तापमान किस में था? T1 में था, क्योंकि गर्म था। और मिश्रण होगा तो उसमें तापमान में गिरावट आएगी ना, तो कितना गिरावट आया या फिर तापमान में कितनी कमी हुई, तो उसके लिए हमको जो है जो अधिक तापमान से जो है कम ताप को घटाएंगे, है ना, तब क्या आएगा, जो भी उसमें कमी आई है वो हमको पता चलेगा। इसी कारण से यहाँ पर जो है T1 माइनस टी ऐसा किया गया है। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है फिर क्या करेंगे हम, जो दूसरी जो पानी थी, है ना, दूसरा जो पानी था दूसरे गिलास में जो क्या थी? ठंडी थी, तो उसके द्वारा ली गई ऊष्मा, क्योंकि वो ऊष्मा लेगी, ठीक है ना, तो ठंडी वस्तु के द्वारा ली गई जो ऊष्मा जो है ना, पानी जो ठंडा जो पानी था, तो ठंडी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा क्या होगी? तो वो होगा m1 इंटू, है ना, m1 इंटू S2 इंटू ताप में वृद्धि। ऐसा क्यों हो रहा है? m2 क्या है स्टूडेंट्स? m2 जो है जो ठंडा पानी है उसका क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान है, मास है ना, द्रव्यमान है। अब इसके अलावा जो है H2 क्या है? H2 जो है जो ठंडा पानी था, ठीक है ना, उनका क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। ओके, अब यहाँ पर ताप में वृद्धि होगी। ओके, ताप में परिवर्तन में क्या हो? ताप में परिवर्तन यहाँ पर क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? क्योंकि वो जो है गर्म पानी के संपर्क में आ रहा है, कौन? ठंडा पानी, ठीक है ना। इसी कारण से क्या होगा स्टूडेंट्स? ताप में वृद्धि होगी। समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए m2 इंटू S2 ये तो ठीक है, यहाँ पर देखिए m2 इंटू S2 है, लेकिन यहाँ पर जो है अब ताप में वृद्धि को हम कैसे दर्शाएंगे? तो ताप में वृद्धि को दर्शाने के लिए स्टूडेंट्स, अगर ताप में वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि हो रही है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? जो अधिकतम जो ऊष्मा है उसमें जो निम्न ऊष्मा है उसको क्या करेंगे? हम घटाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई जैसे कोई वस्तु है ना, जैसे कि हम अभी पानी की ही बात करते हैं, तो ठंडा पानी जो था, ठंडा पानी का जो प्रारंभिक ताप था वो कितना था स्टूडेंट्स? T2। कितना था? T2। ओके, जो पानी जो था, जो ठंडा पानी था उनका जो है प्रारंभिक तापमान कितना था? T2। ओके, और उसके बाद जो मिश्रण जो बना उनका जो तापमान था वो कितना था? T था। तो मिश्रण बनने के बाद जो ठंडा जो पानी था वो क्या होगा? गर्म होगा, है ना, क्योंकि गर्म पानी के संपर्क में आया है, इस कारण से। तो अधिकतम तापमान किसका होगा? T का होगा, और निम्नतम तापमान किसका होगा? T2, है ना। अधिकतम तापमान T होगा और न्यूनतम तापमान कितना होगा? T2। तो अगर हम जो है इसमें से हम जो है क्या करेंगे, ताप में कितनी वृद्धि हुई अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो अधिकतम तापमान है उसमें से जो है न्यूनतम तापमान को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसी कारण से स्टूडेंट्स यहाँ पर हम किए हैं, क्या किए यहाँ पर? T माइनस T2 किए हैं। ओके, समझ में आया क्यों किए हैं? हो गया ना। अब उसके बाद देखिए, अब हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार हम क्या जानते हैं कि मिश्रण विधि से ली गई ऊष्मा जो है दी गई ऊष्मा के क्या होती है? बराबर होती है ना। मिश्रण विधि से जो ली गई ऊष्मा है और दी गई ऊष्मा दोनों आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मिश्रण बना रहे हैं तो उसमें जितनी ऊष्मा, मतलब एक वस्तु के द्वारा जो है एक जो पदार्थ है उसके द्वारा दी जा रही है, तो दूसरा जो है उतना ही पदार्थ क्या कर रहा है? उसको ले रहा है, लेकिन मिश्रण का तापमान तो समान है ना। इसी कारण से जो है ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार क्या है? मिश्रण विधि द्वारा ली गई ऊष्मा जो है दी गई ऊष्मा क्या होती है? बराबर होती है। इसी कारण से इसको आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, जैसे कि ये जो पहला जो है इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, दूसरा इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ओके, अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ये जो है समीकरण 1 और 2 हो गया। अब ये जो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार जो है मिश्रण विधि से ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा आपस में बराबर होती है, इसको आप समीकरण मान लीजिए 3। तो जब समीकरण 3 में जो है जो समीकरण 1 और 2 का मान को जो है समीकरण 3 में रख देते, तो हमको कौन सा सूत्र प्राप्त होता है? हमको ये वाला समीकरण हमको प्राप्त होता है m1 इंटू S1 और T1 माइनस टी, और इधर जो है m2, है ना, m2 इंटू S2 इंटू T माइनस T2। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? अब जैसे ये हो जाता है तो यहाँ पर देखिए हम क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पर माने हैं कि जो
S1 और S2 यहाँ पर देखिए, ये ऊपर में दिख रहा है आपको, हाँ है ना। तो यहाँ पर आप लोग जो है ऊपर में देखिए, ये जो है जो विशिष्ट उसमें हम क्या मान लेते हैं, चूँकि दोनों क्या है पानी है, तो इनका विशिष्ट उसमें क्या होगा, समान होगा। इसलिए हम S1 S2 नहीं मान कर क्या मानते हैं, उसको जो है केवल और केवल S मानते हैं। क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, S मानते हैं। तो मतलब दोनों आपस में बराबर है, S1 और S2 आपस में क्या है, बराबर है ना स्टूडेंट्स। इस कारण से हम दोनों को जो है S1 और S2 की जगह में क्या रख देते हैं, दोनों में हम जो है केवल और केवल S रख देते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। अब जब दोनों साइड जो है समीकरण में S है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, कट जाएंगे। इसी कारण से जो है S जो है यहाँ पर कटा हुआ है, समझ में आया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से जो है अब जैसे ही कटेगा तो हमको कैसा समीकरण प्राप्त होगा, हमको जो है ये वाला जो समीकरण है इसको देखिए, हमको कैसा प्राप्त होगा, M1, ठीक है ना स्टूडेंट्स, M1 और T1 माइनस T ऐसा समीकरण प्राप्त होगा, बराबर क्या हो जाएगा, इधर जो है M2 जो हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा T माइनस T2। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। पेन ठीक से चल नहीं पा रहा है, आप लोग जो है समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये वाला जो एम है इसका T1 और T1 माइनस टी से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा M1, है ना, M1 T1 माइनस M1 T ऐसा हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस साइड जो है M2 का जो है फिर से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा M, है ना, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स M2, ठीक है, M2T और ये हो जाएगा माइनस M2T2। ओके स्टूडेंट, समझ में आया यहाँ तक। अब दोनों को क्या कर देंगे, चूंकि दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस जो होगा माइनस वाला उसको जो है पक्षांतर कर दीजिए, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो M1T1, तो ये जो है इस साइड आ जाएगा और ये जो है उस साइड चला जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त होगा, आपको जो है एक जो है समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और समीकरण प्राप्त होने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ से जो है टी को जो है कॉमन निकाल लेंगे, और टी को कॉमन निकालने के बाद आप साम्य ताप निकाल सकते हैं। ये जो टी जो साम्य ताप है, मिश्रण का ताप है, इसको आप क्या करेंगे, जब आप टी को कॉमन निकालने के बाद जो है पक्षांतर करके हल करेंगे तो आपको ये वाला जो समीकरण जो है ये जो है आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, ये वाला जो समीकरण है ये आपको क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। अब प्राप्त होने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये जो M1 है, ठीक है ना, M1 और T1 और प्लस M2 T2। तो M1 जो है क्या है, M1 जो है जो गर्म पानी था, है ना, उनका क्या है, द्रव्यमान है। तो 1-1 लीटर लिए थे, तो जो द्रव्यमान है उनको हम जो है इकाई ले लेते हैं, 1-1 लीटर, है ना, तो 1 रखे हैं। अब T1 क्या है, T1 जो है ताप है, किसका ताप है, जो गर्म जो पानी था उनका ताप है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 80 डिग्री यहाँ पर रख दिए। और इसके अलावा जो M2 जो है स्टूडेंट्स, तो M2 जो है वो भी क्या है, वो जो ठंडा पानी है उसका द्रव्यमान है, तो M2 को भी हम इकाई ले लिए क्योंकि 1 लीटर लिए थे इस कारण से। और T2 क्या है, यहाँ पर T2 जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब जो ठंडा पानी था उनका तापमान है। अब नीचे में M1 प्लस M2 तो 1-1 लिए हैं, है ना, चूँकि द्रव्यमान है दोनों को इकाई लिए हैं, 1-1 लिए हैं हम लोग, जो 1-1 लीटर लिए थे इस कारण से। अब दोनों को जैसे ही हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है जैसे ही हल करेंगे तो 80 + 20, है ना, अब उसके बाद 80 + 20, उसके बाद जो है 80 धन 20 यहाँ पर करेंगे और 2 करेंगे नीचे में, है ना, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 के बाद जो है जैसे ही 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है कितना आएगा, कटाने के बाद 50 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम जो पानी का जो मिश्रण जो था, है ना, पानी का मिश्रण था, उसका तापमान हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, तो आएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स जो मिश्रण जो उसका साम्य ताप, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते थे, इसको हल कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग जो है अब आगे समझते हैं, समझ में आ गया होगा, है ना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं बता रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स, समझने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं, हम लोग जो है द्रव्य पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है समझते हैं। तो जैसे हम लोग ठोस में जो है देखे थे, ठोस में ऊष्मीय प्रसार देखे थे, है ना, तो आज हम लोग देखने वाले हैं द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो द्रव जो होता है ना, द्रव का जो है एक कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि द्रव में क्या होता है, उनके जो कण होते हैं थोड़े से दूर दूर में होते हैं, है ना। ओके स्टूडेंट, ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर में होते हैं, इस कारण से ये जो है इनका कोई भी आकार निश्चित आकार नहीं होता। हम जिस भी बर्तन में डाल देते हैं ये उन्हीं का जो है आकार जो है ग्रहण कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, हम जो है जो द्रव जो रहता है उसको जैसे ही ऊष्मा देते हैं तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो है प्रसार होता है, ठीक है ना।
तो प्रसार होता है तो स्टूडेंट्स जिस पात्र में हम रखे रहते हैं उस बर्तन में जो है क्या होता है, सबसे पहले प्रसार होता है, उसके बाद जो है द्रव में ऊष्मा पहुंचती है और उसके बाद जो है उनका क्या होता है, प्रसार होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो जो द्रव जो होता है उसमें जो है दो प्रकार के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो द्रव जो होता है उसमें केवल और केवल आयतन प्रसार होते हैं ना। तो इस आधार पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो जो प्रसार जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभासी प्रसार और दूसरा क्या होता है, एक होता है आभासी प्रसार और दूसरा होता है वास्तविक प्रसार। ठीक है ना। तो आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार, तो चलिए समझते हैं हम लोग जो है क्या होता है आभासी प्रसार और क्या होता है वास्तविक प्रसार। यहाँ पर समझ लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पर जैसे चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझिए, है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ही क्या होता है, हम किसी वस्तु को जो है, जैसे कि मान लीजिए क्या किया, हम एक पात्र ले लिए, क्या किए, एक पात्र ले लिए, जैसे कि फ्लास्क ले लिए। अब फ्लास्क में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही हम पानी लेते हैं, पानी को भर देते हैं इस फ्लास्क में, ठीक है। अब इस फ्लास्क में पानी भरने के बाद इसमें जो है क्या कर देते हैं, एक पाइप लगा देते हैं, पारदर्शी नली लगा देते हैं। ये जैसे दिख रहा है नली, ये वाला, ये जो ऐसा जो नली दिख रहा है ना, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये नली लगा देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम जो है गर्म करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही गर्म करते हैं, ये चित्र अनुसार आप जमा लेंगे, जमाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें पानी भर दिए रहेंगे, ये जो फ्लास्क है इसमें। उसके बाद जैसे ही हम गर्म करते हैं स्टूडेंट्स, तो शुरू में हम लोग देखते हैं पानी का तल कितना था, शुरू में हम लोग देखते हैं तो ये पानी का तल जो है ए पर था। कहाँ पर था, ये ए पर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जब शुरू में पानी के तल को देखते हैं इस नली में, तो हमको दिखाई देता है ए पर। कहाँ पर दिखाई देता है, ए पर। लेकिन हम जैसे ही गर्म करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही इसको फ्लास्क को गर्म करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है कहाँ पर पहुँचती है, उसमें सबसे पहले ये जो पात्र है फ्लास्क है वहाँ पर पहुँचती है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो फ्लास्क है इसमें, ये इस फ्लास्क में क्या होता है, इस फ्लास्क में जो है, इसमें जो है प्रसार होता है, उसमें प्रसार। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही इस फ्लास्क का मतलब बर्तन समझ के चलिए, है ना, इस फ्लास्क में क्या होता है, प्रसार होता है। और प्रसार होने के कारण से क्या होता है, पानी का जो तल जो रहता है इस नली में, तो जहाँ पर ये ए चिन्ह, ए लिखा हुआ है ना, तो इस ए पर जो है जो रहता है वो कहाँ पर हो जाता है, जैसे ही वो जो है इसमें जो है जैसे ही प्रसार होता है फ्लास्क में, तो वो तल जो है गिर कर कहाँ पर आ जाता है, बी पर। चूँकि हम लोग सामान्य अवस्था में देखे थे कि कहाँ पर था, वो पानी का जो तल था जो था वो था ए पर, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही गर्म किए, तो सबसे शुरू में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो पानी का जो तल जो रहता है, जैसे ही हम गर्म करते हैं तो इस फ्लास्क में क्या होता है, इस फ्लास्क के बर्तन में इसमें जो है प्रसार होता है। प्रसार होने के कारण से ये जो है चूँकि फैलेगा। अब चूँकि यहाँ पर जो फ्लास्क अगर फैलेगा तो पानी का जो तल जो होगा नीचे गिरेगा ना, क्योंकि उसमें फैलाव हो रहा है किसमें, फ्लास्क में। तो अंदर में जो है और उसका जो है आयतन बढ़ेगा, मतलब किसका, जो फ्लास्क है उसका। तो पानी का तल जो है नीचे गिरेगा, क्योंकि और नीचे में जाकर क्या होगा, उसका जो है तल जो है गिरेगा। तो ये कहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट्स, ये जो है जैसे ही हम फ्लास्क को गर्म करते हैं तो जो सामान्य स्थिति में जो तल जो रहता है ए रहता है, वहाँ से जो है बी में नीचे गिर जाता है। उसके बाद फिर से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही हम जो है क्या करते हैं, जैसे ही हम गर्म करते हैं और गर्म करते हैं, तो ये जो तल जो रहता है अचानक से क्या होता है, बढ़ करके जो है सी पर पहुँच जाता है। कहाँ पर पहुँच जाता है, सी पर, ऊपर, ए से ऊपर। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरू में जब जैसे ही हम गर्म कर रहे थे, तो फ्लास्क जो था, है ना, ये जो बर्तन था, इसमें क्या हुआ, प्रसार हुआ। और इसमें प्रसार हुआ, इस कारण से जो है तल जो है क्या हुआ, नीचे गिरा। लेकिन जैसे ही और गर्म करते हैं तो अब उसमें जो है फ्लास्क से कहाँ पहुँच चुकी है, इसमें जो द्रव भरा हुआ है ना, पानी, ठीक है ना, उसमें पहुंच चुकी है। इसमें जो द्रव भरा हुआ है उसमें, और वो जो द्रव जो रहता है क्या होता है, जैसे ही वो जो है उसमें जो है उसमें पहुंचती है, तो उस द्रव में क्या होता है, उसमें प्रसार होता है। और इस कारण से जो पानी का जो तल रहता है वो जो है जो नीचे गिरी हुई रहती है बी तक, वो जो है फिर से कहाँ चली जाती है, सी में पहुँच जाती है। ए से जो है और आगे चली जाती है सी में। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको जो है जैसे ही जैसे ही ये क्रियाकलाप कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या लग रहा था शुरू में, जैसे ही ये हो जाता है तो हम देखते हैं तो हमको लगता है स्टूडेंट शुरू में कितना था, शुरू में जो है सामान्य स्थिति में इनका तल जो था कहाँ पर था, ए पर था। अब हम देखेंगे तो हमको क्या लगेगा स्टूडेंट्स, हमको लगेगा कि इसमें जो हुआ है, जो प्रसार जो हुआ है जो द्रव में, वो कहाँ से हुआ है, ए से केवल और सी तक हुआ है। कहाँ तक हुआ है, ए से सी तक हुआ है। कहाँ तक हुआ है स्टूडेंट्स, ए से सी तक, ये हमको लगेगा। लेकिन ये जो है क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है आभासी प्रसार है। क्या है, आभासी प्रसार, क्योंकि ए से सी तक बस नहीं हुआ है, बी से सी तक जो है प्रसार हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमको देखने से वही लगता है, समझ में आया। तो ए से सी तक क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आभासी प्रसार है। और वास्तविक प्रसार क्या है, वास्तविक प्रसार ये है स्टूडेंट्स, बी से सी तक जो है, बी से सी तक जो है क्या है, बी से सी तक जो है वास्तविक प्रसार है। ओके स्टूडेंट्स,
क्यों वास्तविक प्रसार है? क्योंकि जब ये जो फ्लास्क जो था, ये फ्लास्क में जैसे ही इसमें जो है क्या हुआ, प्रसार हुआ, फ्लास्क में जैसे ही प्रसार हुआ, प्रसार होने के बाद वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो जो है जैसे ही इसमें प्रसार हुआ, प्रसार होने के बाद जैसे ही जो है ऊष्मा जो है द्रव पर पहुंची, तो द्रव में क्या होगा, अब प्रसार होगा और वो जो है डायरेक्ट कहाँ पर पहुंच गए, सी पर। तो वास्तविक प्रसार जो है बी से सी तक हुआ ना, समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, द्रव में जो है दो प्रकार के प्रसार होते हैं, एक होते हैं वास्तविक प्रसार और दूसरे क्या होते हैं, आभासी प्रसार। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, अगर हमको जो है क्या करना है, वास्तविक प्रसार हमको प्राप्त करना है ना, कि द्रव में जो है वास्तविक प्रसार कितना हुआ। अक्सर हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, जो आभासी जो प्रसार होता है ना, आभासी प्रसार हमको शुरू में दिखाई देता है, और आभासी प्रसार के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो बर्तन का जो प्रसार जो रहता है हम उसको जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमको जो है वहीं तक दिखाई देता है, हमको जो है कोई बर्तन है उसमें प्रसार हो रहा है वो थोड़ी दिखाई देगा, तो इसी कारण से हम आभासी प्रसार को ही देख पाते हैं, जबकि वास्तविक प्रसार को नहीं देख पाते। तो यदि हम क्या करते हैं, यदि किसी भी द्रव के वास्तविक प्रसार को हम जो है ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से जो है हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो जो द्रव का जो वास्तविक प्रसार होता है स्टूडेंट्स, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको जो है द्रव का जो आभासी प्रसार रहता है उसको और बर्तन में जो प्रसार होता है दोनों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, जो है द्रव का वास्तविक प्रसार हमको क्या होता है स्टूडेंट्स, प्राप्त होता है। ओके, समझ में आया? इसी कारण से यहाँ पर जो है बी प्लस सी है ना, ये बी प्लस सी जो दिया हुआ है ए सी प्लस ए बी। ओके, इसी कारण से दिया हुआ है, मतलब बी सी क्या है, वास्तविक प्रसार है, और वास्तविक प्रसार इक्वल टू क्या होगा, द्रव का आभासी प्रसार ए से सी तक, और उसके बाद जो है बर्तन का प्रसार ए बी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट है यहाँ पर, समझ लीजिए यहाँ पर कि जो द्रव है ना, जो अन्य द्रवों की तरह जो पानी जो है, पानी भी जो है क्या होता है, उसमें जो है गर्म करने में पानी क्या होता है, फैलता है, ठीक है ना। और फैलता है, लेकिन जो है प्राकृतिक रूप से जो पानी जो रहता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है नहीं फैलता। क्यों नहीं फैलता? क्योंकि ये जो है इनकी जो है प्रकृति है ना, जो पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड के बीच में नहीं फैलता। और यही जो इसी कारण से जो ये जो पानी का ये जो गुण है, ये जो जलीय जीवन है उनके लिए जो है वरदान है। क्यों वरदान है स्टूडेंट्स? क्योंकि जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि ये जो है, जैसा कि ये जो है मान लीजिए कहीं पर जो है झील है, ठीक है ना। झील में नीचे में जितने भी जीव जंतु हैं वो हैं नीचे में, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है, ऊपर जो है, ऊपर जैसे ही तापमान में क्या होगा, टेम्परेचर में जो है क्या होगा, गिरावट आएगी। तो जैसे ही टेम्परेचर में गिरावट आएगी और मान लीजिए जो है तापमान क्या हो गया, 4 डिग्री से भी नीचे जाने लगा, 4 डिग्री से भी नीचे जो है पहुंचना शुरू हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है, तो ऊपर में क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊपर में जो है बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो पानी जो है वो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में फैलता नहीं है। और आप जानते हैं कि जब पानी को आप क्या करते हैं, जैसे ही उसको जो है जमाने की कोशिश करते हैं, पानी को है ना ठंडा करते हैं और वो बर्फ़ के रूप में जमता है, तो क्या होता है, वो जो है फैलता है, उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। इसी कारण से आप क्या करेंगे, अगर एक बॉटल में आप क्या किए, पानी को भर दिए, और बॉटल में पानी भरने के बाद क्या किए, उसको जो है लेकर के फ्रिज में रख दिए, फ्रीज़र में, ठीक है ना। तो अगर फुल आप क्या कर देते हैं, पानी को भर देते हैं और ढक्कन को बंद करके रख देते हैं, तो जैसे ही क्या होगा, बर्फ़ के रूप में जमेगा। अगर फुल भर दिए आप पानी को, तो जो बॉटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो जो है फूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। क्यों क्रैक हो जाएगा? क्योंकि पानी जो है द्रव अवस्था से जैसे ही जो है बर्फ़ की अवस्था में है ना, बर्फ़ की अवस्था में वो जो है, मतलब पानी जो है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जैसे ही आती है, तो उसके आयतन में क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वृद्धि हो जाती है। और आयतन में वृद्धि होने के कारण से मतलब वो फैल जाती है। इस कारण से जो बॉटल जो रहता है उसमें क्रैक हो जाता है ना, फूट जाता है वो जो है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जैसे जो पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नहीं फैलता है। तो इसी कारण से जब ऊपर का तापमान जैसे ही जो है क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो नीचे का जो ताप जो रहता है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है फैलता नहीं है पानी। इसी कारण से वो जम नहीं पाता है। और इसी कारण से क्या होता है, जो झील है या फिर समुद्र है या फिर जहाँ पर भी हो है ना, नदी है या तालाब है, तो वहाँ का पानी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चले जाता है, वहाँ पर का जो वातावरण का तापमान, फिर भी नीचे का पानी जो है जमता नहीं है इसी कारण से। और इसी कारण से जो ये जो ऊपर का बर्फ़ जो रहता है वो तैरते रहता है पानी के ऊपर में, और नीचे जो है पानी जो है गर्म रहता है। क्योंकि बर्फ़ जो होता है क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब ऊष्मा जो है आर पार नहीं हो सकती। तो नीचे का जो नीचे जो ऊष्मा रहती है पानी के अंदर, पानी में, वो जो है बाहर नहीं निकल पाती, और नीचे का पानी हमेशा क्या बना रहता है, गर्म बना रहता है। इसी कारण से जो है वो पानी जो है जमता नहीं है, क्योंकि उसमें फैलाव नहीं हो पाता है ना।
जो पानी जो है वो फैलता नहीं है गर्म। ओके स्टूडेंट्स, और इसी कारण से जो जीव जंतु है वो जीवित रहते हैं। समझ में आया? तो ये जो था क्या है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है पानी नहीं फैलता है। ये जो है जलीय जीव जंतुओं के लिए इसी कारण से क्या है, वरदान है। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है समझ में आया होगा द्रव में जो है ऊष्मीय प्रसार जो है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।